हिफाजत वक्त की करना हमारी जिम्मेदारी है। हिफाजत वक्त की करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दिन पर हमला शबो न रोज जारी है और खुदा औकाफ का मालिक है, बस कोई नहीं दूजा। यही हुक्म शरीयत है, यही पैगाम बारी है। 4 पंक्ति में सारा मैं वक्फ बिल क्यों हट जाना चाहिए? देखिए, वक्त बिल इसलिए वापस होना चाहिए, वो धार्मिक चीज है तो धर्म के अंदर सरकार ना घुसे, यही एक रिक्वेस्ट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हिसाब से संविधान लिखा था वो संविधान वो हिसाब से नहीं चल रहा है। ये वक्फ एक्ट जो बना है ना, नया कानून, ये सरासर शरीयत पे भी हमला है। हमारा जो शरीयत इस्लामी है जो बताता है उस पे भी हमला है। कि अभी हम लोग बसवाड़ा में हैं और यहाँ पे वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के जो है वो धरना किया गया है। बहुत लाखों की संख्या में भीड़ आई थी। कुछ यंग लोग जो है उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों की वक्फ को लेकर के राय क्या है। आप लोग यहाँ पे जो वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है वक्फ बिल जो है वो क्यों हटना चाहिए? कानून हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? क्या इससे कमी देख रहे हैं इस कानून में? ये कानून बहुत है, गड़बड़ी है इससे द्वारा। क्या गड़बड़ी? ऐसा कुछ अगर एक दो चीज बता सके कि क्या आप लोग ऐसा देखते हैं जिससे आप लोगों को लगता है कि गलत है ये? बोलता है जमीन के कानून है ना, वो ललित से ले लीजिए। क्या आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराज गौर हुआ। वक्फ बिल को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्यों चाहते हैं कि वक्फ बिल हट जाए? देखिए, वक्फ एक्ट इसलिए हटाया जाए कि आर्टिकल 14, 26, 25 और 300A इसका उल्लंघन हो रहा है। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि वक्फ एक्ट को वापस किया जाए। उल्लंघन कैसे देख रहे हैं? ये कानून बनने से 14 में क्या लिखा हुआ है, 26 में क्या लिखा हुआ है और 26 में क्या लिखा है, 300A में हमारे इक्वालिटी का, समझे, और उसके बाद संपत्ति का इसका हनन किया जा रहा है, इसका उल्लंघन हो रहा है। इसलिए संविधान पे हमला हो रहा है, इसलिए हम लोग जमा हुए हैं। ये चीज नहीं आप लोग मानते हैं कि वक्फ बिल जो है वो ये जो निकाला गया है तो इससे ये होगा कि जो आप लोग कहते हैं कि ये जमीन दे दिया गया है गवर्नमेंट ने, तो वो बस रजिस्टर होगा, तो इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है? सबसे पहले ये समझिए कि वक्फ एक्ट क्या होता है। हमारी सरकार जो है वक्फ एक्ट में हमारे हिंदू भाई को भी मेंबर बनाया है उसमें। तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के बहुसंख्यक जो हमारे बरादराने वतन है यानी हिंदू भाई, 90% को पाकी और नापाकी नहीं पता होगा, समझ रहे हैं। और वो लोग सरकार जो है हमारी सरकार जो बात कर रही है वक्फ एक्ट पे, वो वक्फ एक्ट के वाव से वाकिफ नहीं है। वो क्या समझेगा, वो क्या इस पे, तो ये जो है ये खुदा का होता है जमीन, समझिए, उसके संरक्षक मुसलमान होते हैं। खुदा का जो जमीन होता है वो इसको जो है ये जो खुदा का जमीन है, तो आप लोग चाहते हैं कि वो जो रजिस्टर जो हो रहा है चीजें उस सबको वो वैसे नहीं हो, जो पहले जैसा था वैसे ही रहे। हम लोग चाहते हैं जो पहले था वैसे रहे। वक्फ हमारा वक्फ बोर्ड उसमें तब्दील करने की क्या लग रहा है गवर्नमेंट, क्योंकि अब तो वो चीज हो चुका है, गवर्नमेंट इस चीज का बदलाव करेगी, इस प्रोटेस्ट का कुछ रिजल्ट आएगा? देखिए, पूरा रिजल्ट आएगा। ये तो अभी ये जिला में हम लोग बड़े हैं, हमारे मिल्ली रहनुमा आवाज देंगे पटना आने के लिए, दिल्ली आने के लिए, तो हम लोग पैदल चलेंगे यहाँ से बिहार से। और सुनिए, हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हिफाजत वक्त की करना हमारी जिम्मेदारी है। हिफाजत वक्त की करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दिन पर हमला शबो न रोज जारी है और खुदा औकाफ का मालिक है, बस कोई नहीं दूजा। यही हुक्म शरीयत है, यही पैगाम बारी है। 4 पंक्ति में सारा मैसेज। तो देखिए, यहाँ पे युवा लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एज ए यूथ आप लोग हैं, क्या चाहते हैं? वक्फ बिल क्यों हट जाना चाहिए? देखिए, वक्त बिल इसलिए वापस होना चाहिए कि जहां हमारी सरकार 10 एक्ट लागू की है, आपको भी पता होगा, जिसमें से हमसे रसीद मांगा जाएगा 60, 70 साल, 80 साल, 90 साल पहले का रसीद मांगा जाएगा। और जो हमारे बाप दादा इस जमीन को, जो जमीन है वो वक्त कर चुके हैं, जो चैरिटी कर चुके हैं मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, या फिर ईदगाह के लिए, या फिर खानकाहों के लिए, तो वो रसीद अगर हम नहीं लाएंगे तो फिर वो जमीन जो हमारी वो क्या होगी। रीजन यही है क्योंकि हमारे लगभग लोग, जो हमारे 90% लोग हैं, वो जमीन को क्योंकि अल्लाह की जगह को हम कैसे रजिस्ट्री करवा ले कि हाँ ये इस पे रजिस्ट्री हो गया, क्योंकि उस टाइम में हम लोगों ने करवाया नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह का कोई ये ना हो, कानूनी कार्रवाई उस चीज पे ना हो। कानूनी कार्रवाई नहीं, ये तो अपने संविधान के खिलाफ है ना। आप भी इंडियन है, तो जो पहले अपने संविधान पे आवाज उठ रही है,
खैर वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है जो हमसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो रसीद मांगी जाएगी, जमीन के लिए तो कागज मांगी जाएगी, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कागज मांगी जाएगी, वो जमीन हम लाए। दूसरी बात कि एक और एक्ट है, मतलब एक और एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है, मतलब उसमें बताया गया है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो मुसलमान पहले नहीं थे, आज से 3 साल 4 साल पहले मुसलमान हुए हैं, ठीक है, वो मुसलमान जो हुए हैं वो जमीन चैरिटी नहीं कर सकते हैं, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए और ईदगाह किसी चीज के लिए भी नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए, जो गैर मुस्लिम 2 साल पहले मतलब बुढ़ापे में ईमान लाया, ठीक है, अब वो दीन के लिए देना चाह रहा है, और क्या गारंटी वो कब मर जाए, ठीक है, उसकी कोई गारंटी है कि वो कब मर जाए? और क्या मतलब उन नेकी से उसको आप गाफिल कर रहे हैं, उसकी नेकी से उसको गाफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बोले 5 साल पुराना हो जाएगा तभी चैरिटी कर रहे हैं, और उसे 2 साल पहले ईमान लाया, तीसरे साल में वो इंतकाल कर गया, ठीक है। और हमारे ईमान में ऐसा है कि अगर एक बार आप कल गरा दिए, टीबल को गरा दिए, ठीक है, उसके बाद जब तक लोग उससे पानी पीते रहेंगे तब तक उसका अज्र मिलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझदार है और हमारी पूरी इंडिया के लोग समझदार है, उनको सोचना चाहिए कि ये किस तरह से राइट है, ये किस तरह से सही है, और किस एंगल से आप इसको सही मानते हैं, क्योंकि कोई आप सोच सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसलिए चाहते हैं कि इसको जो है वो वापस ले लिया जी एकदम। क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम मैं एक ही बात कहूंगा, साफ साफ बात कहूंगा कि ये एक धार्मिक मुद्दा है, एक धार्मिक चीज है, ठीक है मैडम। हर धर्म के अंदर दान दिया जाता है, हर धर्म के अंदर दान दिया जाता है। दान किस लिए दिया जाता है? ताकि पुण्य हो, है कि नहीं मैडम? अगर कोई कल करवा रहा है, कोई अगर कुछ करवा रहा है, या कोई पोखर खोदवा रहा है, उसमें यानी कोई कपड़ा धोता है या फिर पानी पीता है, तो क्या होता है? वो सब पुण्य मिलता है। तो एक धार्मिक चीज है मैडम, तो धार्मिक चीज के अंदर सरकार को घुसना ही नहीं चाहिए। वो किसी ने दान दिया ना, तो उस पर सरकार का कोई यही है ही नहीं है, वो धार्मिक चीज है, तो धर्म के अंदर सरकार ना घुसे, यही एक रिक्वेस्ट है। और ये जो वक्फ जो है, ये एक धर्म के अंदर दिया गया, इस्लाम की प्रॉपर्टी है, इस्लाम की प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, इस्लामिक जो स्कॉलर्स है, जो रहनुमा है, वही इसको क्या कहते हैं, गरीबों के अंदर जो भी उसको यूटिलाइज करेंगे। इसके अंदर सरकार का कोई दखल नहीं है, धार्मिक मुद्दा है। ये कोई क्या कहते हैं, राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, राष्ट्र की संपत्ति नहीं है, ये धर्म की संपत्ति है। किसी भी धर्म की संपत्ति है, उसके अंदर सरकार को घुसना ही नहीं चाहिए मैडम। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी से हम यही विनती करें कि ये काला कानून से हम लोग इत्तेफाक नहीं है, समझे। ये हमारे मस्जिद मदरसा पे ये हमला ही हो रहा है, एक संविधान पे भी है ये हमला हो रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हिसाब से संविधान लिखा था, वो संविधान वो हिसाब से नहीं चल रहा है। सरकार को चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वक्फ बिल को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं? ये वक्फ एक्ट जो बना है ना, नया कानून, ये सरासर शरीयत पे भी हमला है। हमारा जो शरीयत इस्लामी है जो बताता है, उस पे भी हमला है, इसलिए हम जी देखिए यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि ये लोग वक्फ बिल जो आया है 2025 का, उसको ये लोग रिजेक्ट करते हैं, और इन लोगों का मांग है कि जो पहले जैसा था, जो धर्म की चीजें हैं, उसमें सरकार जो है वो छेड़छाड़ ना करे। खैर ये बात जो है वो सरकार की है, और बात जो है वो इन चीजों की है। देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।